गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपकी अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। यहाँ आज करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। भाई ये बहुत ही मोस्ट एमपी टॉपिक है और इसमें से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो भी 4 मार्क्स के। तो वीडियो में बने रहिए और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली शॉर्ट्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम कर रहे हैं स्टार्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। अच्छा जी, तो इसमें टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर ऑफ चाउस। चाउस क्या है? चाउमीन का भाई है क्या? नहीं, चाउस मतलब होता है अव्यवस्था। क्या होता है? अव्यवस्था। इसका मतलब होता है अव्यवस्था। ठीक है ना? तो अव्यवस्था क्या होती है बेटा? मतलब पहले के समय क्या था? अर्ली अटेम्प्ट। पहले के समय पे जब ये कोई भी एलिमेंट नहीं थे, कोई भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट नहीं थे, तब क्या होता रहा पहले के समय पे? पहले के समय पे जैसे हमको साबुन यूज करनी है, सोप, तो साबुन भी कई टाइप की आती हैं। एक होती नहाने वाली, एक होती है कपड़े धोने वाली। अब हमको कौन सी लगाने हैं? उसी प्रकार शैम्पू भी कई प्रकार के आते हैं, तो कौन सा यूज करना है? तो इसका हमें नॉलेज नहीं था कि हमें कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। हम नहाने वाली में भी कपड़े धो लेते हैं और कपड़े धोने वाले में नहा लेते हैं, कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है ना? मान लीजिए आपको एक नक्शा मिला जो क्या है, कई पार्ट से फटा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब बताइए उस नक्शे को हम आसानी से जोड़ लेंगे या फिर वो जोड़ने में टफ लगेगा? ऑब्वियसली सी बात है, हमको फर्स्ट टाइम नक्शा मिला है तो जोड़ने में टफ लगेगा हमको। इस कारण से हम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बेटा केमिस्ट्री भी तो है। जब केमिस्ट्री के एलिमेंट को हम अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो हमें को सभी एलिमेंट करेंगे सेम लगेंगे, है ना? तो व्यवस्था फैली। तो पुराने समय जैसे चलता आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे द्वारा हमारे फेवरेट क्या, हमारे साइंटिस्टों ने इस सब का समस्या समाधान कर दिया है। तो उसमें से पहला नंबर पे आते हैं डोबे राइनर, जो डूब डूब के एक एलिमेंट निकाल कर लाए हैं। भाई डूब के लाए नहीं है, उनका नाम है डोबे राइनर। वो हम जस्ट किडिंग। ठीक है, उनका नाम क्या है? डोबे राइनर। पता इसको? तो उनका नाम है डोबे राइनर। डोबे राइनर ट्रेड्स। डोबे राइनर ने क्या बोला? डोबे राइनर ने क्या बोला कि when 3 elements in a triad were written the order of increasing atomic mass, मतलब जिसमें इन्होंने कुछ एलिमेंट्स खोजे रहे, ठीक है ना? उस एलिमेंट को खोजने के बाद उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सेट कर दिया। मैंने क्या बोला? डोबे राइनर ने कुछ एलिमेंट्स को खोजा, खोजने के बाद उन एलिमेंट को एक 3-3 के पेयर में, कैसे 3-3 के पेयर में उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सेट कर दिया। इसलिए इनका नाम पड़ा है डोबे राइनर ट्राइड्स। तो ट्राइड्स कोई सरनेम नहीं है। ट्राइड्स जो है इसकी टर्म मतलब 3 ट्राई, 3-3 के इन्होंने एलिमेंट्स में, 3-3 के पेयर में इन्होंने जमा दिया एलिमेंट को, इसलिए इनका नाम पड़ा डोबे राइनर ट्राइड्स। ठीक है ना? चलो देखते हैं हम इसमें। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि ये हमारे डोबे राइनर के ट्रेड्स हैं। जैसे ग्रुप ए की बात करें, ग्रुप बी और ग्रुप सी होता है। सीख लिया, हमारा बोर्ड में छोटा पड़ रहा है। बस आप लोग की थोड़ी सी दुआएं, आप लोग का साथ से अगर हम तो हम अच्छा बड़ा एक बोर्ड ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी हमारे पास है। और एम क्या है? एम मतलब होता है एंटी मैरिटर नहीं,
ए मतलब होता है एटॉमिक मास, क्या छोटे पे लिखना पड़ा, ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अच्छा जी, तो इसमें क्या नाइट्रोजन के पास कितना एटॉमिक मास 14, फास्फोरस का क्या है 31, आर्सेनिक का 74.9। देखिए यहाँ पे 14 के बाद 31, उसके बाद 74.9, मतलब एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलो आओ बाजू में है, ग्रुप बी में है, तो कैल्शियम के पास 40.1, ठीक है, इसमें कितना है 87.6, बेरिक के पास 137.3, इसका वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब देन आपको ना डोमेन ने क्या होता है क्या कि तीन के पेयर में, तीन के पेयर में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सेट किए जाते हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन बेटा क्या हुआ कि कुछ समय बाद और भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने नया खोजा, तो और एलिमेंट निकल के आए, इस कारण से वो इस ट्राइड्स में फिट नहीं बैठे, इस कारण से इनकी थ्योरी को कर दिया गया क्या, फेल, ठीक है। तो उसके बाद किसने फेल किया, इनको किसने फेल किया, इसके बाद हमारे आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, क्या आते हैं, तो भैया अब आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डोबे लेनर्ड को फेल करने के बाद जो एलिमेंट आए वो कौन से थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, और भी एलिमेंट खोजे और इस कारण से 8 के पेयर में इन एलिमेंट को जमाया गया, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या पड़ा, ऑक्टेव्स, 8 एलिमेंट वाला, ठीक है। जैसे इसको हम म्यूजिकल वर्ड से भी बोल सकते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए सा रे गा मा पा धा नी, कितने हुए, 7 हुए, फिर सा, मतलब 8वें में ऑक्टेव्स, 7 तो होते म्यूजिकल वर्ड, 8वें नंबर पे फिर शुरू होगा सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, इस टाइप से 7 तो लाइन चलते, फिर 8वां अक्षर होता है, फिर शुरू होता है सा से, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या बताया, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। 8वें नंबर की जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट की तरह करता है, बिहेव करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सर समझ आ गया हमको क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, हमें अब बताइए कि इसमें एलिमेंट को किस किस तरह जमाया जाता है, मतलब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमाया जाता है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाया जाता है इसको। तो भैया वेरी गुड, ध्यान सुनने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये भी डोबे लेनर्ड की तरह बिहेव करता है। कैसे, डोबे लेनर्ड ने क्या बताया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर जमाते हैं इसको, उसी तरह से न्यूलैंड को भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो हमने क्या पढ़ा, इसको फर्स्ट करते हैं रिवाइज। पहला ये है कि इन्होंने बताया कि एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर टू दैट फर्स्ट, 8वां एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इसलिए इसको हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, इसको म्यूजिकल वर्ड के अकॉर्डिंग इसको जमाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इस टाइप से इसको हम जमाते हैं, ठीक है। चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है, ठीक है। तो भैया कैमरामैन फोकस करो, देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा ये एलिमेंट जमे हुए हैं, ठीक है। H, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और आयरन। इस प्रकार से
एटॉमिक मास अकॉर्डिंग क्या है, ये जमे हुए हैं। ध्यान देखिए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें भी कुछ कमी निकली गई। केमिस्ट्री भैया एक्सेप्शन पे डिपेंड है पूरी, तो इसमें भी कोई ना कोई कमी निकालता है और नया नया लाता आता है। तो न्यूलैंड को किसने फेल किया और क्यों फेल किया, ये करता है मेन डिपेंड बात। तो न्यूलैंड में कमी ये निकली बेटा, आप चाहो तो सुन लो एक बार, नोट कर लो। तो सबसे पहला, सबसे मुख्य डीमेरिट, डीमेरिट मतलब होता है कमियां, हानि। क्या थी इसकी कमी? ये थी कि इसने बोला, के बाद हाँ, तो इसने सबसे पहला डीमेरिट्स का ये था कि इसने बोला कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद जो भी एट्थ एलिमेंट रिपीट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की तरह सिमिलर ना होने के कारण उसको फर्स्ट या एट्थ ऑर्डर में नहीं रखा जा सकता है। मतलब कहने वाली बात यहां पे ये है कि जो हमारा एट्थ एलिमेंट आएगा, जो भी आएगा, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है तो उसको उस ऑर्डर में नहीं रखा जाएगा। तो इस कारण से ये कमियां हुई। भैया तो क्या हुआ यार, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है ना, गोरा है, काला है, अंधेरा है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ भी है तो इंसान ना, जब कोई भी कास्ट का हो, कोई जाति का हो, उसी प्रकार से एलिमेंट से क्या मतलब यार, वो भी तो जब कोई प्रॉपर्टी रखता हो, एलिमेंट तो है, उसको भी स्थान दो। लेकिन नहीं, न्यूलैंड ने बोला नहीं देना हमको। तो इस कारण से फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी या फर्स्ट डेमेरिट इसका ये था कि जो एट्थ एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होने के कारण उसको वहां से स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। और सबसे कमी, सबसे इसके अंदर ईगो आ गया था, न्यूलैंड के अंदर ईगो क्या आ गया था, इसने बोला कि केवल और केवल 56 एलिमेंट ही खोजे गए हैं और खोजे जा चुके हैं। इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा। मतलब इस पृथ्वी में, इस अर्थ में और भी एलिमेंट नहीं है, केवल 56 एलिमेंट हैं। में इसने क्या बोला, केवल अर्थ में 56 एलिमेंट है और भी एलिमेंट नहीं है, ये मैं दावा करता हूं। कौन मैं दावा करता हूं? न्यूलैंड ने बोला। लेकिन ऐसा नहीं था भैया, कोई वो भगवान है क्या उसको न्यूलैंड कि बोल दिया नहीं, और भी खोजे गए एलिमेंट। इस कारण से ये न्यूलैंड का फेल हो गया थ्योरी। ठीक है। और न्यूलैंड, थर्ड पॉइंट तो उसका मेन है, बता चुका अपने आपको मैं, कि न्यूलैंड जो है एक बॉक्स के अंदर दो एलिमेंट को रखने की क्षमता रखता है। क्या उसने बोला? एक बॉक्स के अंदर दो एलिमेंट रखने की क्षमता रखता है। लेकिन कब? जब उसकी प्रॉपर्टी सेम हो, और सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी तो एलिमेंट को रख नहीं रखेगा, वो अलग कर देगा। सिर्फ छोटी मोटी कमियों के कारण उसको फेल कर दिया गया। अब आते हैं आपके जो मोस्ट IMP, कौन? टॉपिक भी और साइंटिस्ट भी। इसका नाम है, तो वेलकम बैक। तो स्वागत करता है आपका अपना कौन? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसमें मेंडलीफ ने अपने कुछ एलिमेंट्स को खोज करके दुनिया के सामने दावा खड़ा कर दिया कि भाई हमने जो एलिमेंट खोज लिए हैं वो कोई और नहीं हो सकता है, और हम ही देवता हैं, हम भगवान हैं। ऐसा किसने बोला? मेंडलीफ ने बोला। तो देखिए भैया मेंडलीफ के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें। तो आओ, अब आते हैं मेंडलीफ के, अब आता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसने क्या बताया था? उसने भी सेम यार, सबके सब नल्ले हैं, क्या बताओगे? सबके सब नहीं बोला कि जितने भी एलिमेंट है सब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमेंगे। इस बात पे तो अड़े रहे, लेकिन बाकी बात पे नहीं अड़ सके। ठीक है। तो उन्होंने सब क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट है सब
एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। और दूसरा क्या कहा उन्होंने, ही स्टार्टेड वर्क 63 एलिमेंट, उन्होंने 63 एलिमेंट खोज लिए और उन्होंने भी दावा किया, लेकिन ये भी दावा किया भाई वो उन्होंने गलती दोहराई नहीं, जिस प्रकार से न्यूलैंड ने दोहराई थी गलती। उसने बोला मैं भगवान हूँ, कौन, न्यूलैंड ने, कि अब एलिमेंट नहीं खोज सकते, इस धरती में केवल इतने ही एलिमेंट हैं। लेकिन इसने गलती दोहराई नहीं, 63 एलिमेंट पे उसने काम किया और उसके बाद उसने ये भी बोला कि इन फ्यूचर और भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं, जैसे स्कैंडियम, गैलेनियम, टाइटेनियम, और भी एलिमेंट हैं जो कि खोजे जाएंगे। ठीक है, फिर पता है कि उन एलिमेंट को उसने एक ग्रुप और पीरियड्स में जमाया। तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं खड़े खड़े, उसमें जो एलिमेंट जमाए गए, तो उस खड़े खड़े वर्टिकल कॉलम को बोला गया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेटे वाले होते हैं, उसको बोला गया क्या, पीरियड्स बोला गया। ठीक है ना। चलो कैमरामैन फोकस करो फटाक से। देखिए आप लोग, इसमें ग्रीन कलर का जो आपको दिया गया है वो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आपको इसमें कुछ बॉक्स खाली दिखाई देंगे। देखो ये बॉक्स क्या है, खाली है। यहाँ पे खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ एलिमेंट हैं ऐसे जो कि खोजे नहीं गए हैं। उसने बोला कि क्या बोला कि आने वाले समय में कोई ऐसा होगा जो एलिमेंट खोजेगा और यहाँ पर उनको फिट करेगा। ठीक है ना। तो इसने कई अचीवमेंट किए जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब कमियां सब में होती हैं यार। देखो 19-20 हर होता है, यदि कमियां ना हो तो इंसान भगवान बन जाए। ठीक है, हर इंसान में कमी है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कमी ना हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेंडलीव में भी कमियां थी। अब कमियां को पकड़ने वाला चाहिए, बस हो गया। तो पकड़ने वाला कभी कौन था, एक महान साइंटिस्ट था, आप लोग का चहेता, आप लोग का दुलाराम, उसका नाम है हेनरी मोज़ले। स्वागत करता है हमारा केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले का। तो हेनरी मोज़ले ने इस मेंडलीव की कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी मतलब उसने कमी निकाली। कमी निकाली क्या, तो आओ हम देखते हैं। तो कमी क्या निकाली भैया इसमें, पहली कमी ये थी बच्चों कि हाइड्रोजन का स्थान जो है वो निश्चित नहीं था। मतलब कभी हाइड्रोजन यहाँ आए, कभी यहाँ आए, कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी उचक के या अपने जगह जाए। तो इसका स्थान जो था निश्चित नहीं था। इस कारण से इसको फेल कर दिया गया पहले पॉइंट पे। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, दूसरा सबसे खतरनाक ये निकल के आया सामने कि जैसे इन्होंने बोल रहे हैं कि हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट को जमाएंगे। ठीक है, जमाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जमाओ। लेकिन जब आप 63 एलिमेंट को जमा रहे थे तो भैया कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास सेम निकल के आता है। अब दिक्कत खड़ी हो गई, जब सेम निकल के आया है तो भैया इसको कहाँ जमाओगे, फर्स्ट में जमाओगे कि सेकंड में जमाओगे। एक ब्लॉक में दो तो रख सकते नहीं है, पर एक में कितने दो बार होती है क्या, नहीं होती है। तो उसी प्रकार से एक बॉक्स में दो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, तो दिक्कत खड़ी हो गई। तो इस कारण से इनको दो मेजर पॉइंट मिलने के कारण ये फेल कर दिए गए। पहला क्या था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरा, एटॉमिक मास दो सीम होने के कारण उनको किस ब्लॉक में रखें ये निश्चित नहीं था। इस कारण इसको फेल कर दिया गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वह है हेनरी मोज़ले की थ्योरी। तो हेनरी मोज़ले भी कुछ खास काम नहीं किया, जो कि या उस पर कमी निकालने वाला अभी तक कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो कि उस पर कमी निकाल सके। हाँ, कमियां होंगी, ऐसा नहीं है, हम जानते नहीं हैं
कमियां होंगी। अब उसके बारे में कोई ना कोई साइंटिस्ट खोज कर रहा होगा कि कैसे ना कैसे कमी निकाले इसमें अंदर। जब कमी निकाल लेगा तो उसके नाम से फिर हम पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल कौन है? हेनरी मोजले है। तो हेनरी मोजले ने मेंडलीव की पूरी थ्योरी उठाई, सब चीज माना, जो चीज वो वाला सही माना, लेकिन कुछ खास पॉइंट पर ध्यान दिया। पहला पॉइंट क्या? हाइड्रोजन को उसका स्थान मिला, हाइड्रोजन का अपना स्थान रिजर्व हुआ, आरक्षण मिल गया उसको। दूसरा, इसमें मेन इसने बोला कि हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को नहीं जमाएंगे, जो कि डोवेलन ने जमाया, न्यूलैंड ने जमाया और मेंडलीव ने भी जमाया। लेकिन इसने बोला मोजले ने कि नहीं, हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको नहीं जमाएंगे, हम जमाएंगे तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाएंगे। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कौन एलिमेंट पहले खोजा गया उसके अकॉर्डिंग हम इसको जमाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मेन इन्होंने ये काम किया। बाकी ग्रुप पीरियड्स बाकी सब कुछ सेम थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना? तो हम यहां तक पूरी की पूरी जो पढ़ रहे हैं टेबल, कौन सी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, वो ये है। कैमरामैन फोकस करें, ये देखिए, इसमें टोटल 118 एलिमेंट जो हैं खोजे जा चुके हैं, और भी एलिमेंट की खोज चल रही है। ठीक है, जो किस समय आने पर हम उसको पढ़ेंगे और किताबों में छपाएगा। ठीक है ना? अरे सर जब छपे तो ना पढ़ेंगे। हाँ, मतलब वही है, अरे फीलिंग समझो। ठीक है, ये देखो हमारे कुत्ते भौंक रहे हैं। क्या करोगे यार, बहुत समस्या होती है पढ़ाने में। आप लोग के लिए रात जग जग करके पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करोगे, कुत्ते तो कुत्ते हैं, भौंकेंगे, अपना काम है उनका। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, हम आपको शॉर्ट्स में निपटा रहे हैं। अच्छा, मेन आपका आता है वैलेंसी निकालना। तो वैलेंसी तब निकाल पाओगे जब उसका नंबर निश्चित होगा। एटॉमिक मास की वैलेंसी निकालते कभी, एटॉमिक नंबर की निकालते हैं वैलेंसी। ठीक है ना? एटॉमिक वैलेंसी कब कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने पहले पुरानी वीडियो बना चुका है। हमारे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं हम। ठीक है ना? अच्छा, मेन पॉइंट अब हम आते हैं किस पे? कौन सी? मेंडलीव की नहीं, मोजले की, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हेनरी मोजले ने दी थी। तो इसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास होते हैं 11 एटॉमिक नंबर। तो यहां पर जो लिखा आता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर An, और जो ऊपर लिखते हैं 23 वो होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है हमको, तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म हुए, और यही आपके डीमेरिट्स मेरिट्स हमेशा आता है, और ज्यादातर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं। 2 साल तो कंटिन्यू आए हैं, कौन से? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है मेंडलीव और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना? डिफरेंस बता चुका आपको कि मॉडर्न में क्या है, एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग जमाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि मेंडलीव में क्या था, एटॉमिक मास अकॉर्डिंग जमाते हैं। और मेंडलीव ने क्या था, मेंडलीव ने बताया था केवल क्या 63 एलिमेंट बताए थे, उसमें काम किया था, जबकि 118 में कर रहा है काम। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को अपना स्थान नहीं दिया, लेकिन अपने इसको स्थान दिया है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम आप जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।